श्री गणेशाय नमः। तो इस प्रकार से महाराज सहदेव के गणित ज्योतिष के अनुसार उन्होंने कहा कि खंबे को तोड़िए, ये खंबे से हमें क्या मार्ग मिलेगा। तो भीमसेन ने अपनी गदा से उस खंबे को तोड़ दिया। वहाँ से उन्हें सुरंग मिली जो कि वन के लिए निकल रहा था। और फिर वहाँ से वो लोग पहुँचे। सुरंग मार्ग तब के न पयाना है, पहुँचे नदी तेरा परमाना। क्यों स्नान तब चले चलाए, बन बन गिरे तो पांचों भाई। इस प्रकार से महाराज क्या है कि नदी के किनारे पहुंच गए। वहां पर पांचों पांडव माँ कुंती के साथ में स्नान करते हैं। और यहाँ पर क्या है कि जो नगर के जो लोग हैं, हस्तिनापुर के जो लोग हैं, उन्होंने समझा कि यहाँ पांचों पांडव माँ कुंती के साथ में जल गए हैं। परंतु वहाँ तो क्या हुआ था कि जो व्याधा की जो पत्नी वहाँ आई थी अपने पांचों बालकों के साथ में, वो वहाँ जल गए। और उनको देख करके क्या है कि नगर लोग रोते हैं, दुखी होते हैं, पुकारते हैं। क्या पुकारे? हाय अयोध्या तरबिर को दर बीराय, हा कुंती लक्ष्मणा शरीरा, हा माजी के सुत बलधारी, नगर लोग रोदन कर भारी। सभी लोग दुखी होते हैं, रोते हैं। धृतराष्ट्र लोग आदि सब यहाँ पर रो रहे हैं कपट करके। विदुर आदि रोवत करे, नगर लोग विस्तारा, कपट रूप धृतराष्ट्र, करी रोदन करत अपारो। कपट के वेश में छल से धृतराष्ट्र बहुत जोर जोर से रोते हैं। और उसके बाद क्या है कि सब पांचों भाइयों को जला हुआ समझ करके उनका क्रियाकर्म आदि सब करते हैं। परंतु ये पांचों पांडव माँ कुंती तो क्या है कि वन में पहुंच गए हैं। वन में क्या है कि भ्रमण करते हैं, घूमते रहते हैं, थक गए महाराज। तो जब भूख लग गई, प्यास लग गई, तो कुछ खाने को नहीं था, जल नहीं मिला। तो भीमसेन ने उन्हें क्या कि माँ कुंती सहित चारों भाइयों को क्या अपने कंधे पर, गोद पर उठा करके क्या है कि चलते हैं। तो कैसे चल रहे हैं? थके भये तब कुंती माता, क्षुधात सा बे भयो तनु गाता, बे में कुंत कंद चढ़ाई, सहदेव नकुल गोद ले आए। धृतराष्ट्र अर्जुन दो भाई, एक गोद में दो चढ़ाई। तब भीमसेन जी महाराज उस समय कैसे प्रतीत हो रहे हैं कि जैसे प्रलय काल का शंकर होता है। महाबली है भीम भयंकर, प्रलय काल में जैसे शंकर। तो चलते हैं वन में। संध्या का समय हो गया, कुछ खाने पीने को नहीं था। तो फिर भीमसेन जी महाराज क्या है कि जल ढूंढने के लिए क्या है कि जाते हैं। उन्हें क्या एक जगह जल मिल गया। जल भर करके जब भरने गए, वहाँ पर उन्हें क्या मिले कि एक गंधर्व मिला। गंधर्व जब मिला महाराज, तो गंधर्व ने कहा कि आप यहाँ कैसे आए, क्यों आए। तो भीमसेन ने पूरा अपने वंश का वर्णन बता दिया कि मेरे जो दादा थे वो विचित्र वीर थे, सूरसेन की जो कन्या है वो मेरी माँ कुंती है। इस प्रकार से हमारे क्या है कि देश राज्य छूटने से क्या है, अब हम वन वन घूम रहे हैं। देश राज्य सब छोट हमारा, सब है दुख वन माजा पारा, तासु तेज जा बेर भवारा, तासु दुख सयो न पारा। तो ये धृतराष्ट्र की दुर्बुद्धि के कारण सब हुआ है, उनके बालक दुर्योधन के कारण ये सब हुआ है, जिससे क्या है हमें वन वन में घूमना पड़ता है। तो महाराज वहाँ से तो क्या है उनको छोड़ दिया है। अब उनको क्या है कि हिडिंबा मिली। हिडिंबा ने वहाँ आकर के क्या देखा कि ये 6 लोग हैं, मेरे लिए हमारे लिए भोजन हो जाएगा।
उनके पास आकर के पूछती है कि आप तो सुंदर सी नारी हैं, आप तो राज रानी जैसे लग रहे हैं, आप ये बालकों के साथ में यहाँ क्यों भ्रमण कर रहे हैं। तो फिर माँ कुंती ने कहा, सब कथा सुनाई, सब सार सुनाया। और हिडिम्बा तो क्या कि राक्षसी प्रवृत्ति ठहरी, और तो भी क्या है उनको खाने के लिए उद्यत हो रहे हैं। उद्यत हो गई महाराज। तो वहाँ क्या है कि युद्ध होता है भीमसेन और उनके बीच में। भीमसेन उनके बीच में क्या है कि गदा से युद्ध होता है, वृक्षों से युद्ध होता है, और इस प्रकार से क्या है कि भीमसेन ने क्या है उनको जीत लिया महाराज। तो उसके बाद तब क्या है उसका जो बालक होता है उसके साथ उनका विवाह हो जाता है। तो उसका जो बालक होता है उसका नाम क्या होता है आगे घटोत्कच होता है। ये कथा अभी आगे आएगी। इसी प्रकार से महाराज क्या है कि तब उनके बीच में क्या हो गया कि मित्रता हो गई। मित्रता होने से क्या है उनका संतान होता है। यह आगे की सुंदर कथा आएगी। कार्य प्रणाम हिडिम्बिनिकाए, हम तो जाति राक्षसनी आए, भाई मोर हिडम्बक नामा, तिन हम ये पटैया कामा। तो युद्ध में जो हिडिम्बिनी है वो क्या है कि हार गई है। उसने कहा कि मेरा जो भाई है वो हिडम्बक नाम का राक्षस है, उसने क्या है हमें यहाँ भेजा था, जिस कारण हम यहाँ आए हैं। सुनत बात सब चारों भाई, तुरंत देख भीमते ठाई, महायोद्ध दानव के साथ आए, अर्जुन कहा भीम सो गाता। बहुत भयंकर युद्ध हो गया है महाराज। मुष्टि प्रहार होता है, वृक्षों से युद्ध होता है। कन्या सो मानस तनधारी, भीम के संग करत सुख भारी, नाना गिरि वन पर्वत देखा, पांच बंधु और कुंती पेखा, संग हिडिम्बिनी पी के पास आए, देप देखा पर गासा, हिडिम्बिनी गर्भपुत्र अवतारा, नाम धरो कावेरी अपतारा। इस प्रकार से उसका नाम घटोत्कच हो गया महाराज। और मम सुविनण जब ही करो, और हिडिम्बी और उनका जो बालक है घटोत्कच है वो वहाँ से बन चले जाते हैं। और घटोत्कच ने कहा कि आपको जब कभी कोई कष्ट होगा, परेशानी होगी तो मुझे याद करना। मम सुमिरन जब ही करो, देखा चरण तुम्हारा, जो आज्ञा तुम पाओ, जाओ देश अनुहार। हम राक्षस भय, इसलिए हम क्या है कि वन में जाते हैं, आपको कभी भी कोई आपदा आएगी, कष्ट आएगा तो मुझे याद कर देना। इस प्रकार से क्या है ये कथा आगे चल रही है महाराज। बड़ी सुंदर कथा है। देश देश भरमत भोराई, माता संग ले पांचों भाई, कुंती को दिन वन में गयो, एक दिन व्यास के दर्शन भयो, कुंती दिन किन्यो तबै प्रमाणा, पांचों बंधु करे पर धामा, दुखे देखे पांडव बन माये, करुणा केन व्यास मुनि पाहे। इसी प्रकार से क्या कि एक दिन माँ कुंती को व्यास जी के दर्शन हुए। व्यास जी को प्रणाम किया। सभी भाई प्रणाम करते हैं व्यास जी को। व्यास देव जी इनका कष्ट देख करके, पांडवों का दुख देख करके दुखी होते हैं। और व्यास देव जी ने तब क्या है कि माँ कुंती और उनके बालकों को क्या है कि आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद व्यास तब देना, वो कुंती सो बोले लीना, सुत तुम्हार हो ये निप संसारा है, दुष्टन केरो बल संहारा। कि आपके जो बालक है, माँ कुंती से कहा कि ये तो क्या है कि एक दिन राजा बनेंगे और दुष्टों का ये सब क्या है कि संहार करेंगे। एक चक्र नाम नगर क्या है ये सब आपका हो जाएगा। इसलिए माँ कुंती को आशीर्वाद दे दिया। तो कुंती पुत्र संग सब लीना, तब एक चक्र नगर तब कीना। और वहाँ से क्या है कि आगे बढ़ते हैं। एक चक्र नाम का जो नगर है वहाँ जाकर के निवास करते हैं।
और माता वहाँ भोजन बनाती है, रांधन करती है, और इसी प्रकार से जो भी भोजन मिल रहा है वो सब भोजन करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो आधाचार बंधु माता भोजन करे प्रेम सुख गाता। इसी प्रकार से जो भी उन्हें प्राप्त होता था उसमें से आधा भोजन तो क्या है कि चारों भाई और माँ बांट करके खाती थी, और आधा जो भोजन था वो क्या है कि भीमसेन को क्या है कि खिलाते थे। इसी प्रकार से महाराज क्या है कि ये सुंदर कथा चल रही है। ये सुंदर कथा का वर्णन तो आप लोग सुनते रहें और मेरी इस कथा का आनंद लेते रहें। ये कथा का सुनने से क्या है पाप नाश हो जाता है, धर्म की वृद्धि होती है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया।